गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं और यहाँ मैं मौसम दिखाती हूँ। मौसम के हाल देखो कैसे हैं। तो मैंने नवीन को उठाया और मैंने उसे कहा कि चलो छत पे चलते हैं, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं। तो वो उठ गया और फिर हम छत पर आए और लुक, वेदर इतना अच्छा हो रहा था। मैंने कहा देखा है ऐसा वेदर? कह रहा है अपने बाप को मत सिखा, हमारे एरिया का वेदर है, ऐसा ही होता है। उसके बाद हम लोग छत के मज़े ले रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैंने थोड़ा आराम किया छत पे। उसके बाद बारिश आने लगी तो हम नीचे आ गए। देन सो गाइस, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मेरा ये रेगुलर मॉर्निंग रूटीन नींबू पानी। गाइस, हमारी शुभू महारानी उठ गई है। आज वैसे भी हमें गंगा स्नान करने जाना था, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है सुबह से। मैं थोड़ा डिले करना पड़ेगा टाइमिंग का। उसके बाद देखते हैं जाना हो पाता है या नहीं हो पाता है। हमने बताया कि हम लोग आज गंगा जाएंगे, तो आकाश की मम्मी कह रही थी हम भी चलेंगे साथ में। तो हम लोग टीम बना के आज जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ में। तो अभी हम लोग निकलने वाले। मैंने शुभू के लिए खिचड़ी बिठा दी है। जब खिचड़ी हो जाए उसके बाद हम लोग निकलते हैं। मैं थोड़ी पैकिंग वगैरह कर लूँ, कपड़े वपड़े पैकिंग कर लूँ, क्या पहनना है। शुभू के लिए निकालने हैं कपड़े, क्योंकि हम सब जा रहे हैं साथ। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं गंगा के लिए। तो मैं बहुत रास्ते में बहुत धूप होती है तो सनस्क्रीन लगा लूँ थोड़ा। ऐसे भी डस्की हूँ, ऊपर से ना लगाऊं तो दिखूंगी नहीं, फिर सारे दोस्त बोलेंगे वीडियो तो चल रही है, वीडियो बनाने वाली दिखाई नहीं दे रही। लगाना पड़ता है, इतना बहुत धूप है बहुत। सो गाइस, निकलने की तैयारी हो गई है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो। ये है कुआं। ये है बहुत पुराने टाइम का कुआं है, नवीन के दादू जी के टाइम का है। एक कुआं ये है और एक कुआं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा, ये सेकंड कुआं है। बहुत पानी है इसमें, यहाँ पे तो, इसमें तो ऊपर तक पानी है। आकाश की हरकत है, बाबू तो बहुत खुश है। सो हम लोग निकल पड़े हैं। ये तो शुभू, मैं, नवीन बाइक में थे। आकाश, मम्मी और आकाश की मम्मी स्कूटी पे जा रहे थे। और आकाश सोच रहा था वो हमारे साथ बैठेगा, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि आकाश को उसकी मम्मी ने उसकी नानी के घर ड्रॉप कर दिया था। क्योंकि आकाश पिछली बार गंगा में बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, संभालना मुश्किल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो छोटा भी है, इस वजह से उसको उसके नानी के घर पे ड्रॉप कर दिया। तो हम निकल पड़े हैं। हम अब आधे रास्ते आ चुके हैं। देखो यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो फाइनली हम एक घाट में पहुंचे। अब मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। देखो, ये जो बांस का आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लोगों ने ये मछली पकड़ने के लिए लगा रखा है। ये एक जाल है, माया जाल, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछली आती है। तो वहाँ का जो घाट था वो बहुत ऊंचाई में था, उतरना मुश्किल था, इस वजह से हम ये ढलान की तरफ आ रहे थे यहाँ से। अब ये ढलान आ चुका है। अब तो सबसे पहले अब मैं ये चीज़ दिखाती हूँ। ये है तिल का पेड़, जो वाइट तिल होते हैं ना, वो है ये। कितनी सारी, देखो कितना ज़्यादा खेती हो रखा है। तो नवीन यहाँ पे उतर चुका है, वो चेक कर रहा है कि गहराई कितनी है और हम यहाँ पे सेफली नहा पाएंगे कि नहीं। तो नवीन ने जहाँ तक चेक किया, पानी बहुत गहरा था और मिट्टी यहाँ की बहुत ज़्यादा स्लिपी। तो हमने वहाँ पे कैंसिल करके हम सेकंड घाट में आए। तो इस दौरान हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई थी, तो हमने सोचा पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद हम नहाने के लिए जाएंगे। तो हम सब आइसक्रीम खा रहे थे, मैं, नवीन और पीसी। मम्मी का फास्ट था इसलिए उन्होंने नहीं खाया। उसके बाद आइसक्रीम खाने के बाद अब हम देखो घाट की तरफ उतरते हैं। यहाँ पे इस घाट में सीढ़ियाँ हैं और ये बहुत सेफ है, नीचे भी सीढ़ियाँ हैं, उसमें आप बैठ के नहा भी सकते हैं। ये जो बॉयज़ नहा रहे थे इनको स्विमिंग आती थी, इसलिए ज़्यादा पानी में उतरे हुए थे, लेकिन हम लोग सीढ़ियों में बैठ के नहा रहे थे क्योंकि हम में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती। वो देखो, मैंने जूम किया है, वहाँ पे एक मेंढक था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं ये घाट आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे वो बोट देख रहे हैं, अब यहाँ पे लोग बैठ के फिशिंग कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे जहाँ तक है नहाना स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा सा ड्रामा किया क्योंकि थोड़ा डर तो लग ही रहा था भाई पानी में।
फिर मैंने शुब्बू को लिया क्योंकि यहाँ पे सेफ था, और हम लोगों से सबसे ज़्यादा इंजॉय तो शुब्बू ने किया यहाँ पे। उसको तो पानी से निकलना नहीं था, इतना ज़्यादा इंजॉय किया उसने पानी में। और देखो देखो उसकी हरकतें देखो सबसे क्यूट हरकतें हैं उसकी यहाँ पे। तो कम से कम अप्रॉक्स हमने वहाँ पे 1 घंटा बिताया। जहाँ तक है कि पानी का डर ज़्यादा नहीं लग रहा था क्योंकि आसपास काफ़ी लोग थे, इसलिए। अब मैं दिखाती हूँ, हमारे घाट के पास से बिल्कुल ये बोट गया था और इसमें इन लोगों ने फिशिंग कर रखी थी। तो फाइनली हमारा नहाना हो गया। अब हम जा रहे हैं बगान की ओर। अब मैं आप लोगों को सबसे बढ़िया सीन दिखाती हूँ। जहाँ तक है यहाँ पे हर दिन आंधी तूफान बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो केले के पेड़ ऐसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं आंधी तूफान से। तो हम रास्ते से जा ही रहे थे और हमने देखा कि एक केले का पूरा जो उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, गुच्छा बोलते हैं, वो पूरा टूटा हुआ था। देखो, तो हमें दिखा तो हमने सोचा चलो उठाया जाए, तो हमने ये लिया। उसके बाद हमें ये सेकंड दिखा और ये तो भाई इसमें तो इतना ज़्यादा था, लेकिन ये कुछ और नाम बता रही थी। फिर बुआ उतर के आई स्कूटी से, उन्होंने कहा मैंने एक और देखा। तो हम उस तरफ जा रहे थे, उन्होंने बोला वो वाला ज़्यादा बेटर है, तो मैंने ये उठा लिया था। देखो ये वाला बहुत सुंदर था, तो उन्होंने बोला ये सिंगापुरी केला है। वैसे केले के बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं भाई, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, जो गाँव के लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता है। तो नवीन ने यहाँ पे स्टार्ट किया भरना। अब इतने सारे केले हम लेके कैसे जाएंगे, तो मैंने अपना गमछा उतारा, नवीन ने कहा गमछे में रखो और कलेक्ट करना शुरू करो। ये देखो भाई, तो हमारा कलेक्शन शुरू हुआ। इतने सारे केले लिए हमने, भरते ही जा रहे थे कंटिन्यू। एक तो टूट भी नहीं, हमारे पास चाकू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जिससे ये तोड़े जा रहे, टूट भी नहीं देते भाई, बहुत हार्ड होते हैं। फिर हमने यहाँ से कलेक्ट किया। इतने सारी जगह पे हम लोग गए कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये शायद चौथा या पांचवा वाला हमने देखा लॉट। अब इसके भी बहुत अच्छे थे, तो हमने सोचा चलो सारे तो ले नहीं सकते, थोड़े बहुत जो अच्छे होंगे वो वाले हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पूरा बगान है और इतने पेड़ टूटे हुए थे कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो जितना हमसे कलेक्ट हुआ उतना हमने ले लिया। लेकिन हम तो सोच रहे थे भाई अब तो केले का भंडारा करेंगे, चिप्स बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे, मतलब वैरायटी। मैंने तो सोच लिया था ये बनाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या, मस्ती। भाई इतनी हंसी आ रही थी। फिर नवीन ना ये तोड़ तोड़ के थक गया, तो वो सोच रहा है इसको पूरा ही मैं उठा के लेके चलता हूँ। और लिटरली यहाँ पे ये जो कांदे हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, लॉट ही बोल रही हूँ मैं इसे भी। ये इतने सारे, इसको देखो फिर से एक और दिखा, ये देखो यहाँ पे। और ये तो सबसे बड़ा वाला था। ये सोच रहा था मैं इसको तोड़ नहीं सकता, एक भी इसको मैं पूरा लेके जाता हूँ। तो देखो ये घसीटते हुए लेके जा रहा था 2। तो भाई हमारी हरकतें देख के रास्ते से जो भी जा रहा है सब हमें देख ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी जाता है ये तो पूरे रास्ते में ऐसे गिरे हुए होते हैं। ये तो हमारी बुआ की हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही कि क्या करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन देखो मस्ती तो मस्ती है भाई। उसके बाद हमने प्लान किया कि रखेंगे कैसे, तो एक लॉट। उसके बाद जो गमछा वाला था वो भी हमने पीसी के पास रखा, क्योंकि मुझे शुब्बू को पकड़ना था, और एक लॉट हमारे बाइक में रखा था। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर कि उसी दौरान नवीन को एक और लॉट दिखा। उसके बाद हम दौड़ दौड़ के आने लगे भाई। हमारी पागलपंती तो एक नंबर। उसके बाद नवीन ने बोला देखो भाई हमें एक और दिखा है। मुझे देखो उसने ये वाला दिखाया, मुझे एक दूर में दिखा, मैं अभी थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। वो वहाँ पे तो बहुत सारे पड़े हुए थे, ये देखो बहुत सारे थे उसमें। पर नवीन कह रहा था ये वाला सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे बुआ भी बोल रही थी ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये हैवी वाले भी थे। तो उसके बाद नवीन कह रहा था क्या करें कैसे लेकर जाएं, प्लान कर ही रहा था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हो गए थे और स्पेस भी नहीं है कि लेके जाना कैसे है। तो नवीन को एक तरकीब सूझी, उसने अपने बाइक की चाबी से काटना स्टार्ट किया। ये देखो, क्योंकि ये टूटते भी नहीं है कटते भी नहीं है, मतलब चाकू होगा तो ही कटेगा। तो उसने जल्दी जल्दी चाबी से काटना स्टार्ट किया। देखो ये कट गया फाइनली। और ये सच में ये वाले बहुत अच्छे केले थे, इसको दिखे। फिर हमने ये बाइक में रखे और हम निकल पड़े अपनी घर की। और ये देखो दोस्तों, बिल्कुल रोड में साइड में ये पेड़ टूटे हुए हैं और उसमें भी ये सारे केले पड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा दूँ, गंगा साइड का व्यू। ये इतना सुंदर है, यहाँ पे बांस है, पूरा बांस के पेड़ है। तो मैं यहाँ पे पीसी को कह रही थी क्यों मजा आया चोरी करके, तो कह रही थी चलो चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत शर्म आ रही है मुझे तो उनको छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। अब मैं यहाँ की थोड़ी खेती दिखाती हूँ।
हम आए थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। अब जब हम घर जा रहे हैं तो वेदर इतना प्यारा हो गया, बारिश वाला बिल्कुल। सो हाय दोस्तों, हम लोग नहा धो के बिल्कुल गंगा स्नान करके और केला तोड़ ताड़ के, वैसे टूटे ही हुए थे सारे केले, वहां से उठा के सारा सामान ले आके अब हम घर पे आ चुके हैं। ये देखो केला। अब मैं इस केले की भुजिया बनाऊंगी, बनाना चिप्स फ्राई। ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। और हमारे पास छोटे केले भी हैं, ऐसे भी हैं, देखो इस टाइप की भी हैं, और ये और बड़े वाले भी हैं। तो सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, तो मैं सारे बनाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी चिप्स कितने टेस्टी लगते हैं। ये देखो गाइस, इसने मेरी टी शर्ट पहनी है, ये मतलब इसके इतने सारे टी शर्ट है, इसको टी शर्ट नहीं मिले, इसने मेरी टी शर्ट पहनी है। शर्म नहीं आती, बिल्कुल लड़की जैसा लग रहा है। मेरी टी शर्ट उतारो। पहली बात तो ये है, मेरी टी शर्ट उतारो। पहली बात तो ये है, मेरे जो टी शर्ट था तुमने सब कुछ पहना मैं सकते हूँ, बस ये मेरी टी शर्ट पहन सकते हैं। पहनने के लिए टी शर्ट है नहीं, इसलिए पहन लिया मैंने। वहाँ पे ड्रॉअर में है, सारी टी शर्ट पहनो। नहीं है मेरा, तुमने सब पहन खत्म कर। चुपचाप भाई, मेरे ड्रॉअर से टी शर्ट निकाल के पहन के बैठा है, शर्म नहीं आती है। देखो घूम कैसे रहा है कॉन्फिडेंटली। मेरी टी शर्ट उतारो, बेशर्म लोग। तो गाइस देखो, ये ऐसा है, ठीक है, छिलके के साथ, और बिना छिलके का ऐसा है। तो इसको ऐसे छील लेना है और पतले पतले स्लाइसेस काट के नमक हल्दी लगा के और डीप फ्राई करके खा लो। सो टेस्टी। अब मैं दिखाती हूँ इसको फ्राई करके ये कैसा दिखता है। क्यों मुंह में पानी आ रहा है क्या? बना के खा लो। हमारी शुभू जब भी बिल्ली कुत्ता कुछ भी देखती गाय तो क्या कहती है? बोला बोलो। वो देखो वहाँ पे उसने बिल्ली देखी है, वो देखो, तो बिल्ली को देख के बुला दिया। तो दोस्तों चिप्स फ्राई हो चुके थे, मैं दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे दिखते हैं और खाने के पत्ते बिल्कुल कुटर कुटर कर रहा था, इतना टेस्टी लग रहा था, बिल्कुल चिप्स की तरह। इसका जो फ्लेवर था वो एज लाइक अ नमकीन बिस्किट, नमक पारे, सबसे इम्पोर्टेंट बहुत टेस्टी। ओके बाय।